कि आज रुपये ने दम तोड़ दिया और बिलियंस ऑफ डॉलर्स मार्केट में झोंक दिए कि रुपए को बचाओ, रुपए को बचाओ, रुपए को बचाओ। कि डॉलर के मुकाबले रुपए का दाम अपने मूल्य जो है वो ऑल टाइम लो तक चला गया है। शुक्रवार को रुपए ने डॉलर के मुकाबले 88.19 रुपए का नया रिकॉर्ड बनाया और अब तक के सबसे निचले स्तर पर बंद हुआ। रुपया एक दिन में 61 पैसे गिर गया। आज रुपए ने जो लुढ़की खाई है कि 88 रुपए 34 पैसे पे आके टिका। 88 रुपीज 34 पैसा, ऑल टाइम लो, सारे रिकॉर्ड ब्रेक कर दिए। रुपए गिर गया, डेप्रिशिएट हो गया। यूएस ने जब टैरिफ्स लगाए इंडिया पर, तो जो विदेशी निवेशक है उनके हिसाब से इंडिया अब एक उतनी अच्छी जगह नहीं है कि वो पैसा लगाए रखें। तो जब वो पैसा निकालना शुरू करते हैं भारत से, इसका मतलब है कि वो अपने रुपयों को छोड़ के डॉलर में जा रहे हैं। तो मतलब रुपए की डिमांड कम हो रही है, मतलब डॉलर मजबूत हो रहा है। अगर मोदी जी ने घुटने नहीं टेके ट्रंप के सामने ट्रेड डील करने में, यकीन मानिए ये 88.34 शायद अगले 2-4 दिनों के अंदर ही 90 क्रॉस कर जाएगा। विदेशी मुद्रा बाजार के जानकारों का कहना है कि भारत अमेरिका व्यापार समझौते पर तनाव, अमेरिकी टैरिफ और विदेशी निवेशकों के पैसे बाहर निकालने से रुपया लगातार दबाव में है। विशेषज्ञों का कहना है कि महीने के अंत में डॉलर की मांग बढ़ने से रुपया और कमजोर हो सकता है। स्पेशल न्यूज क्यों आज? स्पेशल न्यूज इसलिए कि आज रुपये ने दम तोड़ दिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आज सुबह से कमर कस ली थी कि रुपए को टूटने नहीं देना है, मैं बचा लूंगा, और बिलियंस ऑफ डॉलर्स मार्केट में झोंक दिए कि रुपए को बचाओ, रुपए को बचाओ, रुपए को बचाओ। देखिए, आप जितने मर्जी फ्रॉड कर लीजिए, आप जितने मर्जी फ्रॉड करके नकली जीडीपी के फिगर्स निकाल लीजिए, जैसे कि आज निकाले गए कि सबको इकोनॉमिस्ट की उम्मीद थी कि 6.5% की जीडीपी ग्रोथ आएगी पहले क्वार्टर में, अप्रैल से जून के, लेकिन 7.8 आई और टोटल नॉमिनल ग्रोथ सिर्फ 8.8 आई। तो वहां पे कमजोरी तो झलकनी शुरू हो गई थी कि आपकी डबल डिजिट ग्रोथ नहीं आई है, जो कि नॉमिनल में होती है नॉर्मली, जिसमें से इन्फ्लेशन को कट किया जाता है और कट करने के बाद आपकी जीडीपी ग्रोथ आती है। लेकिन नॉमिनल ग्रोथ आपकी बहुत पुअर आई है, 8.8 की। अब रही बात साहब, यहां तो फ्रॉड कर लिया मोदी सरकार ने और आंकड़े मैनिपुलेट कर लिए, लेकिन साहब रुपया जिस बास्केट में बैठा हुआ है ना, उसको मोदी मैनिपुलेट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो अंतरराष्ट्रीय बास्केट से बंधा हुआ है, उसके ऊपर मोदी का कंट्रोल नहीं है। आज रुपए ने जो लुढ़की खाई है कि 88 रुपए 34 पैसे पे आके टिका। 88 रुपीज 34 पैसा, ऑल टाइम लो, सारे रिकॉर्ड ब्रेक कर दिए। शुक्रवार को रुपए ने डॉलर के मुकाबले 88.19 रुपए का नया रिकॉर्ड बनाया और अब तक के सबसे निचले स्तर पर बंद हुआ। रुपया एक दिन में 61 पैसे गिर गया। विदेशी मुद्रा बाजार के जानकारों का कहना है कि भारत अमेरिका व्यापार समझौते पर तनाव, अमेरिकी टैरिफ और विदेशी निवेशकों के पैसे बाहर निकालने से रुपया लगातार दबाव में है। विशेषज्ञों का कहना है कि महीने के अंत में डॉलर की मांग बढ़ने से रुपया और कमजोर हो सकता है। खबर आ रही है देश की इकोनॉमी को लेकर, डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ, इंडिया के जो काउंटर मेजर्स हैं, मैन्योरेबिलिटी है, उसको लेकर जो बीच में एक घटनाक्रम उभर के आ गया है वो ये कि डॉलर के मुकाबले रुपए का दाम अपने मूल्य जो है वो ऑल टाइम लो तक चला गया है। कुछ देर पहले जब हम ये वीडियो शूट कर रहे थे, कुछ देर पहले $1 के बराबर आपको 87 रुपए 96 पैसे मिल रहे थे। अगर आप रियल टाइम चेक करते हैं तो ये मूल्य 88 रुपए 20 पैसे 26 पैसे के आसपास आपको दिखेगा। दिन बीतने के साथ समझ में आएगा कि ये मूल्य कहां जाकर स्टैब्लिश हुआ है। श्रुति इसके बारे में आपको बताएंगी कि ये हुआ क्या है और कैसे होता है। श्रुति प्लीज बताइए। तो ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि खबर आई है कि हम ऑल टाइम लो पर हैं। जब 5 अगस्त के आसपास भी ऐसी खबर आई थी कि हम ऑल टाइम लो पर हैं, जब 87 के आसपास हुआ था प्राइस। तो इसको आसान भाषा में समझे तो मान लीजिए कि मार्केट में 10 सेब है और 20 खरीदने वाले चले जाएं, तो सेब कम है, खरीदने वाले ज्यादा है, तो सेब का जाहिर सी बात है प्राइस बढ़ जाएगा। इसी तरीके से हम रुपए और डॉलर को भी एक कमोडिटी समझते हैं। हमारी अर्थव्यवस्था का असली आईना रुपया, $1 के मुकाबले रुपया कितना मजबूत है, आज ये हमारे सामने आ गया। 88 रुपीज 34 पैसा इज ऑल टाइम लो, इट हैज क्रैश्ड बिफोर डॉलर। यानी कि अगर मोदी जी ने घुटने नहीं टेके ट्रंप के सामने ट्रेड डील करने में, यकीन मानिए ये 88.34 शायद अगले 2-4 दिनों के अंदर ही 90 क्रॉस कर जाएगा। पर डे टूटेगा, ये एवरी डे टूटेगा, मैं आपको बताऊं, और आप कुछ नहीं कर पाओगे। ट्रम्प के टैरिफ के बाद ही भारत का जो रिजर्व्स हैं, जो उनके पैसे हैं डॉलर्स की फॉर्म में, जो उनके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में पड़े हैं, वो अब डिप्लीट होना शुरू हो चुके हैं, तेज़ी से गिरना शुरू हो चुके हैं, क्योंकि इन्वेस्टर्स जो हैं वो अब भारत में अपना पैसा नहीं लगा रहे, बल्कि वहाँ से निकाल कर दूसरे ममालिक का रुख कर रहे हैं। दूसरा, डोनाल्ड ट्रंप की धमकियाँ, बड़ी बड़ी कंपनियों को उसने धमकियाँ दे रखी हैं कि अगर इंडिया में इन्वेस्ट करोगे तो हम तुम्हारे ऊपर टैरिफ वगैरह लगा देंगे, तुम्हारे ऊपर पाबंदियाँ लगा देंगे, टैक्सेस लगा देंगे। तो यही वजह है कि अब भारत का वो रुपया जो मुस्तहकम हुआ करता था, अब तेज़ी से डॉलर के मुकाबले में गिरता जा रहा है। और एनालिस्ट ये तक कह रहे हैं कि एक महीने के अंदर वो 100 रुपये तक भी जा सकता है, जो कि
बहुत बड़ा डेंट डालेगा भारत की इकॉनमी। सुनते जाइए। और भारत में जो गोदी मीडिया कहता है कि टैरिफ का कोई नुकसान नहीं बल्कि फ़ायदा होगा, वो फ़ायदे देखते हैं। कभी कभी मैं सोचता हूं कि जो हो रहा है वो चिंताजनक है, क्योंकि भारत की कमजोर अर्थव्यवस्था जो अंदर से जर्जर हो चुकी है, जिसको 7.81 के जो 7.78 के हिसाब से दिखाने की कोशिश की जा रही है, वो अपने हिसाब से अगर देखा जाए तो वो फॉल्स है, फैब्रिकेटेड है, फ्रॉडुलेंट है। मैं आपको बताऊं, भारत का जीडीपी ग्रोथ 7.8% है ही नहीं। मैं आपको बताऊं, जो आंकड़े आपके सामने मोदी मैनिपुलेट करके पेश कर रहे हैं वो स्वीकार्य ही नहीं है, क्योंकि अगर वो 7.8% है तो फिर नॉमिनल जो ग्रोथ है वो 2-2.5% भी ऊपर नहीं है उससे। जो इंटरनेशनल मार्केट है, जो विदेशी बाजार है, उसमें अगर रुपए की डिमांड बढ़ेगी तो रुपया महंगा हो जाएगा, और अगर डॉलर की डिमांड बढ़ेगी तो डॉलर महंगा हो जाएगा। ऐसे ही आप अभी देखें कि आपने कहा कि रुपए गिर गया, डेप्रिशिएट हो गया। यूएस ने जब टैरिफ्स लगाए इंडिया पर, तो जो विदेशी निवेशक है उनके हिसाब से जिनको हम फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स कहते हैं, एफपीआई या एफआईआईज, तो उन निवेशकों के हिसाब से इंडिया अब एक उतनी अच्छी जगह नहीं है कि वो पैसा लगाए रखें। तो उनका रोज का काम होता है पैसा डालना और पैसा निकालना। तो जब वो पैसा निकालना शुरू करते हैं भारत से, इसका मतलब है कि वो अपने रुपयों को छोड़ के डॉलर में जा रहे हैं। तो मतलब रुपए की डिमांड कम हो रही है, मतलब डॉलर मजबूत हो रहा है। इसी को हम बोलते हैं कि रुपए का डेप्रिसिएशन हो गया है। ठीक है। अब इसमें ये बताइए कि अब ट्रम्प का टैरिफ हुआ है, जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं उनका ये सोचना है कि भाई अब यहाँ पर अनिश्चितता है, यहाँ के मार्केट से इतना रिटर्न नहीं मिलेगा, इसलिए हम पैसा बाहर खींच रहे हैं। वो ये मतलब ऐसी रिपोर्ट है जो लोग इंटरनेट पर सर्च करके पैसे। अब इसमें रुपए का जो रखवाला है हमारे देश में, आरबीआई है, उस रखवाला वो क्या कर सकता है इसमें? इसके लिए एक बहुत अच्छा शब्द है जो हम अर्थशास्त्र में इस्तेमाल करते हैं, उसका नाम है डर्टी फ्लोटिंग। फ्लोटिंग मतलब तैरना। तो रुपए और डॉलर जैसे मार्केट में एक तरीके से तैर रहे हैं, डर्टी मतलब गंदा। तो आरबीआई डर्टी फ्लोटिंग करता है, मैनेज करता है। जो कि 10 डिजिट भी नहीं है, 2 डिजिट की में होती है उसमें भी नहीं है, 8.8% है। मुझे लगता है कि दिस इज समथिंग रियली फिशी इज गोइंग ऑन हियर, लॉट ऑफ फिशी थिंग्स आर हैपनिंग। पर सवाल यहां पर यह है, क्या रुपया मोदी के कंट्रोल में है? नहीं। हालांकि सुबह ऑर्डर हो गए थे आरबीआई को, झोंक दो, जितना डॉलर झोंकना है झोंक दो, लेकिन रुपए को बचाओ, दुनिया को दिखाना है कि रुपया तुम्हारे सामने टिका हुआ है, मजबूत है। लेकिन पिछले 3 दिन से रुपया लुढ़क रहा है और लुढ़कता चला जा रहा है। ऑलमोस्ट 1.5 रुपया रुपया टूट चुका है पिछले 3 दिनों के अंदर, 1.5 रुपया। यहां से आपको पता लगेगा कि अमेरिका के सामने हमारे रुपए की हालत क्या है, मतलब जर्जर हालत है, लुढ़कता ही चला जा रहा है, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। वो शुक्र को आज फ्राइडे है, अब 2 दिन की छुट्टी है, स्टॉक एक्सचेंज बंद रहेगा, मार्केट बंद रहती है, तो मंडे को खुलेगा, मंडे को फिर लुढ़केगा, मैं आपको बताऊं। और हो सकता है कि 2-4 दिन के अंदर ही आपको एक खबर सुनने को मिले कि ये 90 रुपए क्रॉस कर गया। और अगर ये ट्रेड डील नहीं हुई, मुझे कोई इसमें शक नहीं है कि रूपी विल वेरी सून टच ₹100। वेरी वेरी सून इट इज गोइंग टू टच 100। मतलब जब उनको लगता है आरबीआई को कि रुपए का ये हालात हैं भारत के। और एक तरफ गोदी मीडिया को देखें तो चाइना की मिन्नतें कर रहा है, उसके साथ दोस्ती की पींगें बढ़ा रहा है, और साथ ही साथ अपनी आवाम को मजीद बेवकूफ़ बनाने के लिए वो ये कह रहा है कि हमें तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, हमारी तो कोई नौकरियां नहीं गई। लेकिन जो असल जर्नलिस्ट हैं वो क्या कुछ बताते हैं वो आपने सुन लिया। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस वीडियोज़ के लिए उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।